स्वागत है आपको अपना YouTube चैनल द नॉलेज सक्सेस में। मैं अमरीश रॉय। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 6 का तीसरा अध्याय। इस अध्याय में हम भोजन संग्रह से उत्पादन तक की जानकारियां हासिल करेंगे। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। यहाँ पर जो है कुत्ते टाइप करने में मिस्टेक हो गया है। हाँ, इसके बाद जो है ऐसे जानवर झुंड में रहने वाले और ज्यादातर घास खाने वाले जानवरों को पालतू बनाया गया, जैसे भेड़, बकरी, गाय। बचने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा भोजन उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बचने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। हाँ, उस टाइम में जो है लोगों द्वारा पौधों उगाने और जानवरों को देखभाल करने की प्रक्रिया को क्या कहा गया? बचने की प्रक्रिया कहा गया। बचने की प्रक्रिया 12,000 साल पहले शुरू हुआ। कृषि के लिए अपनाए गए कृषि के लिए अपनाए गए सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं और जौ आते हैं। कृषि के लिए अपनाए गए सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं और जौ आते हैं। इसके बाद है अनाज और हड्डियां। इसमें जो है इस अनाज और हड्डी के बारे में जो दिया गया है इसमें है, और ये पूरा स्थल कौन कहाँ है इसके बारे में बताया गया है। तब चलिए हम आगे समझते हैं। गेहूं, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी। ये जो है ये सब जो है भेड़, जौ, बकरी, गेहूं, भेड़, जौ, बकरी मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान में है। चावल। चावल जानवरों की हड्डियों के टुकड़े, ये कोल्डिवा उत्तर प्रदेश में है। चावल मवेशी मतलब मिट्टी पर खूरों के निशान, महागढ़ आधुनिक उत्तर प्रदेश में है। यहाँ उत्तर प्रदेश में उत्तर जो है टाइपिंग में मिस्टेक हो गया होगा, इसलिए यहाँ पर थोड़ा त्रुटि हो चुका है। गेहूं और दलहन, गुफक्राल आधुनिक कश्मीर में है। इसके बाद है गेहूं और दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी, ये बुरझोम बुरझोम आधुनिक पाकिस्तान में है। गेहूं, हरे चने, जौ, भैंस, बैल, ये चिरांद में पाया गया है। चिरांद बिहार में है। अभी जो है चिरांद जो है बिहार में है। ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सुअर, ये हल्लूर आधुनिक आंध्र प्रदेश में है। काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, सुअर, ये पयमपल्ली आधुनिक आंध्र प्रदेश में है। अब हम जानेंगे बुरझोम। बुरझोम जो है वर्तमान कश्मीर में है। अभी जो है बुरझोम कश्मीर में है। बुरझोम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिसे गर्तवास कहा जाता है। ऐसा माना गया है कि उस टाइम में अधिक ठंडा पड़ता होगा, जिसके कारण लोगों ने मिट्टी खोद करके गड्ढे बना करके अंदर में घर बनाते होंगे, जिससे उन लोगों को ठंडा कम लग सके। उस घर में नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी होती थी। उस टाइम के लोग घर में नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनाते होंगे। हाँ, जिस इसके बाद है पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली है। हाँ, ऐसा माना गया है कि उस टाइम में जो ठंडा ज़्यादा लगता होगा, जिसके कारण उन्होंने आग का प्रयोग करते होंगे आग तापने के लिए। इसके बाद है मेहरगढ़। मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान में है। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते वेलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है।
इस इलाके में सबसे पहले स्त्री पुरुषों जो गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। ऐसा माना गया है कि उस टाइम में अम, मेहरगढ़ के लोगों ने गेहूं जौ उपजाना शुरू किए होंगे और भेड़ व बकरी पालना शुरू किए थे। मेहरगढ़ की बस्ती का आरंभ लगभग 8000 साल पहले हुआ। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं। ऐसा माना गया है कि उस टाइम में प्रत्येक घर में चार कमरे थे या उससे ज्यादा भी थे, जिसमें जिसमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। उसके बाद है, मेहरगढ़ में एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। ऐसा माना गया है कि उस टाइम में जो एक व्यक्ति जो मर जाते थे उसके साथ साथ एक बकरी को भी दफना दिया जाता था। इसके बाद है दाओजली हेडिंग। दाओजली हेडिंग यह पूरा स्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। कहाँ पर है ये? ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी पर है। यहाँ यहाँ खड़ल यहाँ खड़ल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण भी मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। और यहाँ जो है, यहाँ से जेडाइट पत्थर भी मिला है। संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा। उस टाइम में जो लोग थे, हो सकता है कि वह पत्थर जो है चीन में मिलता था तो वहाँ चीन से लाए होंगे। ठंड के अतिरिक्त इस पूरा स्थल के काष्ठस्य अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई है के औजार और बर्तन भी मिले हैं। मतलब उस टाइम में औजार और बर्तन भी मिले थे। इसके बाद है, आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसर का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता था। किया जाता है। ऐसा माना गया है कि उस टाइम में भी लोग अनाज को कूटने पीसने के लिए ओखली का प्रयोग करते थे। चताल हयुक ये जो है तुर्की निवासी तुर्की का है। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक है। यहाँ सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ मिली है। आज मेरा क्लास यहीं तक खत्म होता है। अब कहा गया है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये जो है कहा गया ना। आज मेरा क्लास यहीं तक खत्म होता है। फिर हम अगले क्लास में मिलेंगे। अगर आप इस तरह से इसका पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। और फिर मिलेंगे हम अगले नए वीडियो में। धन्यवाद।